नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब अमित एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम पशुपालन से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। इसमें दोस्तों आज मैं 50 ही करवाऊंगा, 50 अगले वीडियो में कराऊंगा। इससे पहले दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, भैंस के गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? तो भैंस के गर्भकाल की अवधि की बात करें दोस्तों तो ये 307 दिन होती है। वैसे 310 दिन होती है दोस्तों। और यदि महीनों में पूछे तो महीनों की बात करें तो 10 महीने और 10 दिन होती है दोस्तों। 10 महीने और 10 दिन होती है। इसके बाद भारत में विश्व के कुल भैंसों की संख्या का कितना प्रतिशत है? यदि विश्व स्तर की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक भैंसें दोस्तों हमारे भारत में पाई जाती है। कितनी पाई जाती हैं? तो 56%। विश्व की कुल भैंसों का 56% हमारे भारत में पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों दूध, मांस और ऊन तीनों को प्रदान करने वाली प्रजाति कौन सी है? जो दूध देती, मांस देती और ऊन भी देती है, तो कौन सी प्रजाति है दोस्तों? तो वो मेवाड़ी है। तो मेवाड़ी क्या है? एक भेड़ की नस्ल है दोस्तों। इसके बाद सर्वप्रथम भारत में कृत्रिम गर्भधान किसने दिया? मतलब ऐसा कौन सा डॉक्टर था जिसने सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधान दिया था दोस्तों? तो वो है डॉक्टर संपत कुमार। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, हरा सारा खाने वाले पशुओं के दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक होता है? जो हरा सारा खाते हैं उसके दूध में सर्वाधिक कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ए होता है दोस्तों। कौन सा होता है? ए होता है। इसके बाद जाफराबादी नामक भैंस की प्रजाति कैसी होती है? जो जाफराबादी भैंस होती है उसकी प्रजाति कैसी होती है? तो ये अधिक दुधारू होती है। कैसी होती है? अधिक दुधारू भैंस की प्रजाति है। इसके बाद दुधारू गाय की प्रजाति कौन सी है दोस्तों? दुधारू गाय की मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, शानदार वीडियो मैंने डाल रखा, आप देख लेना। तो वो ट्रिक थी सरस गाय दूध देवनी। तो इसमें देखो दोस्तों देवनी आ गया। क्या गया दोस्तों? देवनी आ गया आपके। तो सरस गाय दूध देवनी, तो इसमें क्या होगा? देवनी होगा। इसके बाद दोस्तों अगला देखते हैं, भारत में विश्व की गाय पशु का प्रतिशत लगभग कितना है? मतलब विश्व स्तर पर यदि देखें तो भारत में कितने प्रतिशत गाय पाई जाती है? तो 15%। विश्व की 15% गाय हमारे भारत में पाई जाती है। इसके बाद किस जानवरों में गर्भवती होती है वो सर्वाधिक होती है? किस जानवर की गर्भवती सर्वाधिक होती है? तो वो है दोस्तों हथनी की गर्भवती सर्वाधिक होती है। गाय की कौन सी प्रजाति के पशु सिर उठाकर चलते हैं? गाय की ऐसी कौन सी प्रजाति है जो सिर उठाकर चलती है दोस्तों? तो वो होगी आपकी कांकरेज गाय दोस्तों। 27 साल के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न आया हुआ है कि 27 साल के लिए कौन सी गाय प्रसिद्ध है? तो कांकरेज गाय प्रसिद्ध है दोस्तों। दुकली साल के लिए प्रसिद्ध गाय की कौन सी नस्ल है? दुकली गाय की साल के लिए कौन सी गाय प्रसिद्ध है दोस्तों? तो वो होगी आपकी नागौरी होगी। इसके बाद दोस्तों अमृतमहल प्रजाति के बैलों का शारीरिक भार कितना होता है? ये दोस्तों बहारवाक नस्ल है, गाय की बहारवाक नस्ल अमृतमहल है। तो इसके जो बैल होते हैं या नर होता है तो उसके शरीर का भार कितना होता है? लगभग 500 किलोग्राम होता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों लोला नस्ल गाय की किस नस्ल का उपनाम है? लोला किस गाय का उपनाम है दोस्तों? तो दोस्तों ये है साहिवाल लोला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका शरीर होता है वो ढीला ढाला होता है। साहिवाल कहाँ की है दोस्तों? तो मांटगावरी पाकिस्तान में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। यदि राजस्थान की बात करें तो गंगानगर में शाही राजा गंगा सिंह, तो याद कर सकते हो साहिवाल गंगानगर। इसके बाद दोस्तों कृष्णा घाटी किस पशु की प्रजाति है दोस्तों? तो ये गाय की प्रजाति है। इसके बाद पैलेस डेयरी फार्म कहाँ पर स्थित है? तो मैसूर में स्थित है। गाय, भैंस तथा बकरी में नाड़ी गति किस धमनी पर हाथ रखकर की जाती है? तो उस धमनी का नाम है कॉक्सिजियल धमनी, जिस पर उसके रोगों के बारे में जो बीमार है उसका पता लगाया जाता है। पेड़ के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो इसमें कीड़, मेमना, कॉप्स इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ईव लैम्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईव लैम्प कहा जाता है दोस्तों। ईव लैम्प, भेड़ के बच्चे को ईव लैम्प कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें ये कीड़ मेमना नहीं है। कीड़ कहा जाता है बकरे के बच्चे को, कीड़ कहा जाता है। काफ गाय के बच्चे को कहा जाता है। और ईव लैम्प कहा जाता है जो भेड़ का बच्चा होता है, ईव लैम्प कहते हैं। एक एप्यूल वैक्सीन कितने मुर्गियों के लिए होती है? एक जो वैक्सीन होती है ना, एक वैक्सीन का नाम है, जिसका नाम है, उस वैक्सीन का नाम क्या है? एप्यूल। एक एप्यूल वैक्सीन आती है, वो कितनी मुर्गियों को यूज में लिया जा सकता देने के लिए? तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 5 मुर्गियों की। वसा वाली भैंस की कौन सी प्रजाति है? तो गोदावरी है दोस्तों, मैंने बता रखा पहले वीडियो में। भारत में पशुधन से प्राप्त होने वाली आय का कितना प्रतिशत है? हमारे भारत में पशुधन से कितनी हमें आय प्राप्त होती है भारत सरकार को दोस्तों? तो वो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन 18%। इसके बाद दोस्तों भारत में मनुष्यों तथा पशुओं का अनुपात कितना है? मनुष्य और पशुओं का अनुपात कितना है दोस्तों? तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 2:1 है। इसके बाद दोस्तों अगला देखते हैं, पाकिस्तान के कोहिस्तान नामक भाग में दुधारू गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती है? तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, लाल सिंधी। इस सिंध प्रांत की है दोस्तों। गाय की गिर प्रजाति मूल स्थान कौन सा है? गिर कहाँ की है दोस्तों? तो गिर काठियावाड़ क्षेत्र की है। कहाँ की है?
काठियावाड़ की है दोस्तों। इसके बाद किस पशु का औसत दूध उत्पादन सबसे अधिक होता है, किस पशु का दूध उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो इसमें होगा आपका साहिवाल। मादा साहिवाल का भार कितना होता है, जो मादा साहिवाल होती है दोस्तों तो उसका भार कितना होता है, तो वो लगभग होता है 408 किलोग्राम होता है। इसके बाद दोस्तों लाल सिंधी गाय के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल सिंधी गाय के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है दोस्तों, तो उसमें कितनी होती है दोस्तों, इसमें लगभग 4.5% होती है, 4.5% वसा की मात्रा होती है। मांस उत्पादन के लिए गाय की सर्वोत्तम प्रजाति कौन सी है, मांस उत्पादन के लिए गाय की सर्वोत्तम प्रजाति कौन सी है दोस्तों, तो इसमें सही ऑप्शन होगा ब्राउन स्विस। ब्राउन स्विस कहाँ की है दोस्तों, तो ये स्विट्जरलैंड की है, ये विदेशी गाय है दोस्तों, मैंने पहले वीडियो में दे रखा है, देख लेना आप जाके। इंक्यूबेटर की धूम्रीकरण किससे करते हैं, तो इंक्यूबेटर होता है उसका जो धूम्रीकरण होता है वो किससे किया जाता है दोस्तों, तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, फॉर्मोडिहाइड्स द्वारा किया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला देखते हैं, इंक्यूबेटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ाने से मृत्यु दर पर क्या प्रभाव पड़ता है, मृत्यु दर पर इसमें जो इसकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ने पर दोस्तों तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इस पर प्रभाव पड़ता है ऑप्शन डी, क्या पड़ता है, बढ़ती है, कम नहीं होती दोस्तों, इस पर बढ़ती है। इसके बाद सूजों को प्राथमिक अवस्था में 8 सप्ताह तक देखभाल एवं प्रबंधन क्या कहलाता है दोस्तों, जो सूजे होते हैं, जो मुर्गी के बच्चे होते हैं उसको 7 से 8 सप्ताह तक पाला जाता है, तो उस प्रबंधन को दोस्तों क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन होगा ब्रूडिंग कहा जाता है। सूजे ब्लेंडर के कितने ताप पर एक दूसरे पर लदे रहते हैं, सूजे ब्लेंडर के कितने ताप पर एक दूसरे पर लदे रहते हैं दोस्तों, कितने लदे रहते हैं, तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा डी, कम लदे रहते हैं, ज़्यादा सर्दिक नहीं है। एक वर्ष में कितने बार लीटर बदलते हैं, एक वर्ष में कितनी बार लीटर बदलते हैं दोस्तों, एक साल में कितनी बार लीटर बदलते हैं दोस्तों, तो इसमें सही ऑप्शन होगा 2 बार, कितनी बार, 2 बार ही बदलते हैं। इसके बाद दोस्तों मुर्गी के राशन में शीशे का प्रयोग इसलिए करते हैं, क्यों करते हैं, मुर्गी के राशन जो खाना होता है उसमें शीशे का प्रयोग क्यों करते हैं, ऊर्जा देने के लिए, विटामिन की पूर्ति के लिए, खनिज पूर्ण करने के लिए या प्रोटीन की पूर्ति के लिए, तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ऊर्जा देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मुर्गी के कृत्रिम गर्भधान के लिए एक बार कितना वीर्य लेते हैं, जो मुर्गी का जो कृत्रिम गर्भधान किया जाता है तो उसमें एक बार में कितना वीर्य लिया जाता है, तो 0.10 सीसी लिया जाता है। इसके बाद 2 माह की उम्र तक सूजों को फीडिंग के लिए कितना स्थान देना चाहिए, 2 माह का सूजा होता है तो उसके मतलब जो फीडिंग के लिए कितना स्थान की आवश्यकता होती है, कितने स्थान की आवश्यकता होती है, तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा 2.5 इंच। इसके बाद भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, भैंस होती है उसका जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बॉस बुबेलिस कहा जाता है, इसे बॉस बुबेलिस कहा जाता है। और दोस्तों इसके बाद बॉस इंडिकस ये इंडिया की गाय का नाम है, और बॉस टॉरस ये विदेशी गायों का नाम है। इसके बाद कृषि के लिए किस नस्ल के बछड़े उपयुक्त रहते हैं, कृषि के लिए किस गाय के मतलब जो बछड़े होते हैं वो सबसे उपयुक्त रहते हैं या उपयोगी रहते हैं, तो इसमें आपका सही होगा हरियाणवी गाय के बछड़े मजबूत कदकाठी के होते हैं। किस गाय का सेहरा लंबा और सकरा होता है, किस गाय का सेहरा लंबा और सकरा रहता है दोस्तों, तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, हरियाणवी गाय। इसके बाद दोस्तों लंबे और लटके हुए सिंग किस गाय के होते हैं, लंबे और लटके हुए सिंग किसके होते हैं, तो अमृतमहल के। इसके बाद किस गाय का मस्तक अंडाकार होता है, किस गाय का मस्तक अंडाकार होता है, तो इसमें सही ऑप्शन होगा डी, डोगी। इसके बाद दोस्तों जर्सी गाय का रंग कैसा होता है, जर्सी गाय होती है दोस्तों उसका रंग कैसा होता है, तो उसका रंग होता है हल्का पीला होता है। मैंने जर्सी विदेशी गायों के बारे में भी एक क्लास अपलोड कर रखी है दोस्तों, जाके देख लेना, बड़ी शानदार क्लास है, उनमें से क्वेश्चन 100% आएगा। इसके बाद दोस्तों गलकंबल किस भैंस में पाया जाता है, ऐसी कौन सी भैंस की नस्ल है जिसमें गलकंबल होता है वो पाया जाता है, तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, पदावरी होती है जिसमें गलकंबल पाया जाता है। भैंसों की सबसे छोटी नस्ल कौन सी होती है दोस्तों, भैंस की ऐसी कौन सी नस्ल है जो सबसे छोटी मानी जाती है दोस्तों, तो वो होगा पदावरी होती है, वो छोटी नस्ल होती है। इसके बाद जमुनापुरी बकरी के कान कैसे होते हैं, जो जमुनापुरी बकरी होती है उसके कान कैसे होते हैं, तो उसके कान होते हैं लंबे और लटकते हुए है जो जमीन से टच करते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला देखते हैं, बांध कर खिलाई जाने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है, ऐसी कौन सी बकरी की नस्ल है जिसे बांध कर खिलाया जाता है, तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बर्बरी जिसको बांध कर खिलाया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, जबड़े तथा छाती पर सफेद पट्टियां किस नस्ल की भैंस में पाई जाती है, जबड़े और छाती पर सफेद पट्टियां भैंस की ऐसी कौन सी नस्ल है जिस पर ये पाई जाती है, तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सुरती जो भैंस होती है उसके जबड़े और छाती पर सफेद पट्टियां होती है। इसके बाद मुर्रा भैंस का रंग कैसा होता है, मुर्रा भैंस होती है तो उसका रंग कैसा होता है, तो उसका होता है भूरा, कैसा होता है, भूरा होता है। किस नस्ल के भैंस के सींग छोटे और बहुत अधिक कसे हुए मुड़े होते हैं, किस भैंस की नस्ल में सींग छोटे और अधिक कसे हुए होते हैं, तो दोस्तों इसमें आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मुर्रा
इसके बाद दोस्तों इसे जलेबी आकार भी कह सकते हैं दोस्तों, जलेबी आकार भी कह सकते हैं इसे हम। इसके बाद दोस्तों अगला देखते हैं अच्छी भैंस की त्वचा कैसी होनी चाहिए। जो भैंस होती है अच्छी किस्म की है तो उसकी त्वचा देखी जाए तो कैसी होती है, चमकीली, मुलायम और लसीली होनी चाहिए। चमकीली, मुलायम और लसीली। ऑप्शन